नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट हैं, उनका जो है डाउट्स आ रहा है कि क्या अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी होगा 1 जुलाई 2021 के बाद। बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स एकदम सटीक, एकदम फैक्ट जो है, सटीक जानकारी के साथ जो है आपके सारे डाउट्स जो है मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। चैनल पर पहली बार आया है और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, काफ़ी यूजफुल होती है, तो सटीक अगर जानकारी, ऑथेंटिकेटेड जानकारी अगर मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जो है शेयर करें। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं कि पीएचडी कहाँ कहाँ पे जो है मैंडेटरी होगी। देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपको बता देता हूं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकलती है और जो कॉलेज होते हैं, डिग्री कॉलेज होते हैं, उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है। तो यहाँ पे जो है जो वैकेंसी आती है वो दो प्रकार से जो है भर्ती कराई जाती है। एक तो यूनिवर्सिटी का जो भर्ती कराने का जो प्रोसेस है वो अलग होता है, और जबकि जो कॉलेज में या जो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती कराई जाती है उसका जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग या जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी जो निकलती है उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो दो स्टेज में होती है। एक तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम आपका जो है लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो है आपका यहाँ पर मेरिट बनेगी और आपकी जो है भर्ती होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी जो कॉलेज होते हैं, जैसे यहाँ पे जो है राजस्थान के जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें जो है सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वैकेंसी निकली थी। तो यहाँ पे जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में होता क्या है कि आपका जो एपीआई स्कोर होता है, जो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो होता है, उसके आधार पे जो है आपका इंटरव्यू की कॉल आपको दी जाएगी और इंटरव्यू के आधार पे जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भर्ती की प्रक्रिया में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो तरीके आपको यहाँ पर पता चले। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि पीएचडी जो है वो बोला गया था श्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा कि 1 जुलाई 2021 से जो है पीएचडी जो है जरूरी होगी, मैंडेटरी होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के इन यूनिवर्सिटीज। तो अब आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली पता चल गया होगा कि यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी मैंडेटरी होगी, जरूरी होगी 1 जुलाई 2021 के बाद। वहीं पे हाउएवर, ये लाइन आप पढ़िए, हाउएवर मास्टर डिग्री विद नेट और पीएचडी विल continue to be the minimum eligibility recruitment for direct recruitment to the post of assistant professor in college। मतलब मास्टर डिग्री के साथ आपका नेट अगर क्वालिफाई है तो कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पीएचडी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है मैंडेटरी जरूरी नहीं है। आप अपना जो डाउट्स है बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो कॉलेजों में जो वैकेंसी, जो भर्ती प्रक्रिया कराई जाती है वो राज्य के लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती कराई जाती है। ज़्यादा वैकेंसी जो भर्ती कराई जाती है वो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा ज़्यादा भर्ती कराई जाती है, जबकि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम मात्रा में जो है वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रखना है अपने मन में कि जो है पीएचडी अब जो है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, आपको यहाँ पे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात ये कि जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो है वही मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ 5% की छूट यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रिमिलेयर है उनको दी जाएगी। उसके साथ यहाँ पर जो है आप शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। उसके साथ आपका नेट एग्ज़ाम या तो यूजीसी जो कंडक्ट करती है या सीएसआईआर जो कंडक्ट करता है या स्लेट या सेट आपका पास होना चाहिए। अगर आपके पास स्लेट, सेट या नेट एग्ज़ाम नहीं है तो आपके पास जो है पीएचडी डिग्री है तो उनको नेट सेट जो है उनसे यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएचडी मैंडेटरी नहीं की गई है और ना ही की जाएगी।
यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी भर्ती का प्रोसेस कराया जाएगा उसमें पीएचडी जरूरी नहीं होगी, मैंडेटरी नहीं होगी। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में जो है भर्ती होगी इंटरव्यू के माध्यम से, तो वहाँ पर पीएचडी जो है मैंडेटरी जरूरी कर दी जाएगी 1 जुलाई 2021 के बाद। तो यहाँ पे जैसे मैं बिहार पब्लिक सर्विस जो बिहार राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा भी जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई थी, यहाँ पे भी जो है पीएचडी जो है कंपलसरी नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अपना मनोबल बिल्कुल मत तोड़िए कि अभी हम जो है नेट हमारा पास हो गया है या नेट की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कहीं बेकार तो नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और कुछ जो कैंडिडेट्स है बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे कि 5 साल फिर से 3 से 5 साल पीएचडी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना पूरा होगा। तो ऐसा नहीं है। आपके पास जो है कॉलेजों में राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती कराई जाएगी उनमें जो है यहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं बिना पीएचडी के। आप नेट क्वालिफाई करिए, अगर नेट आपका क्वालिफाई नहीं हो पाता तो राज्य का जो सेट एग्ज़ाम है, स्लेट एग्ज़ाम है, वो आप पास करिए, ताकि आप उस राज्य की जितनी भी कॉलेज है या राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराई जाएगी तो आप वहाँ पर जो है एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे आपका डाउट्स बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा कि पीएचडी जो है मैंडेटरी होगी कि नहीं होगी, कहाँ पे होगी, कब होगी, कैसे होगी। ठीक है, तो आपका डाउट्स बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी डाउट्स है तो आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है, व्हाट्सएप जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। प्लस आप जो है आप हमारा फेसबुक पेज भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। समय समय पर जो है मार्गदर्शन मैं आपको देता रहता। साथ ही साथ क्या पीएचडी करना सही रहेगा, तो मैं आपको कहूँगा कि अगर जो है आप अगर करना चाहते हैं तो पीएचडी आप कर सकते हैं अगर आपका जो है, लेकिन आप जो है कोशिश करते रहें। राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा कहीं भी किसी भी राज्य में वैकेंसी निकलती है तो आप जो है उसके लिए तैयार रहें, अपना अच्छी तरीके से प्रिपरेशन रखें। एंड अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप जो है मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करें, क्योंकि फ़ीस कम होती है एंड फेलोशिप भी आपको मिल जाती है अगर आपका जो है नॉन जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अगर आप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो आप जो है देखिए आपको कैसे और किस प्रकार से जो है आपको ये करना है। ठीक है, तो आई होप आपका जो है काफ़ी सारी जो है डाउट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद एंड जय हिंद।